राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आइए सुनते हैं माघ मास कथा अध्याय 21वां। लोमस जी बोले, चिरकाल की अवंती नगरी के वीर नामक राजा ने नर्मदा के किनारे पर जाकर यह विराजित 16 अश्वमेघ यज्ञ किए, जो स्वर्ण के आभूषण और यज्ञ के स्तंभों से शोभायमान था। उसी दानी और देव भक्ति महीपति ने ब्राह्मणों को पर्वत के बराबर अन्न का ढेर दिया तथा वह सोना के सहित गौ का दान करने वाला था। भद्रक नामक एक ब्राह्मण था, जो मूर्ख कुल हीन किसान, दुराचारी तथा धर्म त्याग किए हुए तथा वह भाई बंधु से त्यागा हुआ खेती करता था। जीव को पार्जन से दुखी हो वह इधर उधर घूमता देवयात्रियों के साथ प्रयाग में मकर संक्रांति के समय माघ महीने में चला आया। 3 दिन स्नान किया। वह श्रेष्ठ विप्र स्नान मात्र से निष्पाप हो प्रयाग से लौटकर वापस आ गया। कुछ समय पश्चात उस राजा और उस ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हुई। मैंने इन दोनों को इंद्र के पास में बराबर की गति देखी। तेज रूप बल स्त्री देव यान अल तथा पारिजात की माला से बराबर थे और इन दोनों के सम्मुख नाचना और गाना होता था। ऐसा देखकर उस क्षेत्र का क्या महात्म कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राक्षस यज्ञ के बराबर होता है। गंगा व यमुना के संगम पर माघ मास में हवा से अधर्म एवं पाप का स्पर्श नहीं होता तथा वह भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट करती है। किसी भी तीर्थ में किए गए पाप का फल मास माघ में प्रयाग में स्नान मात्र से विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। शांत चित्त होकर सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद रूपी वाणी से स्मृति प्राप्त होकर ये पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। पुराने समय में वेददूती नामक दयालु तथा गंभीरता के सागर एवं वेद में परात एक वैष्णव था। उसने एक पिशाच को मुक्त किया था। वेदनिधि जी बोले, वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र था और उसका क्या नियम था, किसने उसको वैष्णव बनाया और किस पिशाच को उसने मुक्त किया है। महामुनि, ये सब विस्तार के साथ कहिए। लोमस जी ने कहा, पलच्छ से निकलती हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर पर्वत में इसका रहने का स्थान था। शाल ताल तमाल बेल बगुला इमली चिरबेल आम चंपक स्वर्ण करजा कोब दार केसर पीपल का कणका कुंभी तंदूक सलू जमर पीलू गुल्लर बेत आहू मरहा तथा बरगद घोटा परास अशोक जामुन नीम कदम्ब खिरनी करौंदा बीजापुर नारंगी तथा केले के पेड़ों के समुदाय से वह स्थान शोभायमान रस वाले नारियल सदाफल सप्तवर्ण त्रिपर्ण सीरस सुंदर आंवला पड़भद्र और जल आदि के पेड़ तथा केतकी शिशुमार तगर कंद मल्लिक कमल कलहार मालती तथा चमेली आदि के पेड़ों से हे विप्र यह आश्रम शोभायमान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वहाँ पर सारस मीठे स्वर में गुंजन करते थे, उन्मत्त कोकिल शब्द करते थे और भोरे गुंजारी तथा मैना का बड़ा कौतूहल रहता था। उस श्रेष्ठ जंगल में अनेक प्रकार के पशु चरते थे। वह जंगल सदैव फल फूल तथा पराग कण से भरा हुआ था। यह वन मधुमक्खियों के छत्ते से पूर्ण तथा नए नए पत्ते तथा मंजर हो से लताएं पेड़ों में ऐसी लिपटी थी जैसे प्रिया के आलिंगन किया हुआ प्रियतम सुशोभित होता है। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से यहाँ पर हवा भी मंद चलती थी। मेघ पत्थर ओला नहीं बरसाते थे तथा सूर्य जल वनस्पति इत्यादि को नहीं सुखाता था। बिना उपद्रव के इस जंगल में सिद्ध मनुष्य सदा रहते थे और यह जंगल चैत्र रथ वन के समान प्रसन्नता देने वाला था। इसी में द्विज धर्मात्मा देवदत्ती सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र, जो लक्ष्मी के वर से पैदा हुआ था, निवास करता था। अब इसके नियम को सुनो। वह सदैव आत्मा को स्थिर किए रहता था। गर्मी के दिनों में रोजाना अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था। वर्षा के समय में खुले मैदान में बैठकर तपस्या करता था। कठिन हवा चलने पर हिमालय पर्वत की तरह कंप रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर पर बैठता और शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संधौ उपासना करता था। पितर द्वीप तथा ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था तथा अतिथि का पूजन करता था। चांद्रायण व्रत की विधि से वह सदैव समय को बिताता था। नित्य ब्रह्मा यज्ञ करता था। सत्य एवं जितेंद्रिय था। घूमते घूमते थक कर आराम करता था तथा भगवान हरि से विनती करता था, आपसे गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन कर
तथा बिना किसी प्रकार से उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेद वेदांग में परात इस ब्राह्मण की केवल नाड़ियों की दिखाई पड़ती थी, केवल हड्डी ही शेष बच गई थी। उसको इस वन में 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उसके तप के ऐश्वर्य से ये कर्तव्य पर्वत प्रज्वलित हो उठा और वह सूर्य के बराबर प्रकाशमान दिख पड़ता था। उसके प्रताप को कोई प्राणी सह नहीं सकता था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र, चूहे, बिल्ली सभी निर्भय होकर एक साथ खेलते थे। अब उसका दूसरा अति कठिन नियम सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित हजारों फूलों को चढ़ाकर वेद सूक्त के नियम से यह विष्णु के ध्यान में लीन रहता था, जिससे विष्णु भगवान सुखी होते थे। दधीच ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस मुनि ने वैशाख महीने में एकादशी के दिन आनंद से हरि भगवान की सुंदर पूजा करके विचित्र प्रकार से विनती किया। उसी समय भगवान विष्णु उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर चतुर्भुज विशाल अलंकारों से सुशोभित लक्ष्मी सहित मेघ की शोभा के बराबर गरुड़ पर चढ़े हुए आए। उनको प्रत्यक्ष देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता के आंसू आंखों में भर आए। मन में कृत हो उसने उनके पास जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। वह प्रसन्नता ब्राह्मण में भी समान सकी। वह अपने शरीर को भूल भी गया और ब्रह्मा रूप हो गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त तथा आश्रित हो। सब कर्मों को छोड़कर तुम संपूर्ण जीवन में पर्यंत मुझ में ही विलीन हो। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्र से मैं आनंदित हूँ। तुम वर मांगो। लोमस जी ने कहा। इस समय हर तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता से आंखों के बंद किए हुए लड़खड़ा हुई वाणी से तपस्वी देवदूती ने कहा कि हे देवों, हे देवों के कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर को धारण करने वाले हैं देव, आपका दर्शन जो देवताओं को भी सदैव दुर्लभ है, उससे अत्यंत आभार हुआ। अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा देवी जो शुभ और अशुभ बंधन और मोह के मूल हैं, आपके दुष्कर दर्शन के कारण समूल नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म, कर्म और बुद्धि का फल स्पष्ट हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन हुआ है। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, मैं वर के लिए आपके चरण कमल को हृदय में धारण करना नहीं मांगता। मैं सदैव अंतरा से भक्तिपूर्वक आपका चिंतन करो। मैं यही वर मांगता हूँ कि आपसे मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे कमलनाथ, मैं केवल यही वर मांगता हूँ, दूसरा नहीं मांगता। ऐसा उसका वचन सुनकर हरि भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा कि हे द्विज, ऐसा ही हो। तुम्हारे किसी सी तप में कोई बाधा नहीं होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्त्रोत को पढ़ेगा, उनकी मुझ में भक्ति होगी। जो कुछ धर्मकार हैं, वह भी सब शांग पांग से भरी होगी और उन लोगों के ज्ञान और भक्ति में परम निष्ठा होगी। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म कथा में द्विदती का वरदान नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। लक्ष्मी मैया की कृपा पाने के लिए दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।